स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सबसे पहले बीते साल 8 अगस्त को बिल की शक्ल में सदन में पेश हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम बिल कल आखिरकार 14 संशोधनों के बाद दोबारा लोकसभा में पेश किया गया और लंबी बहसबाजी के बाद देर रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास भी हो गया। इस विधेयक पर करीब 12 घंटे तक लगातार चर्चा चली। इस दौरान तमाम पक्ष और विपक्ष के वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और कई अन्य संशोधन भी सुझाए गए। लंबी चर्चा के बाद देर रात इस विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया, यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात चौंकाने वाली रही और चर्चा में रही वो थी सत्ताधारी एनडीए में शामिल जेडीए का वक्फ बिल को समर्थन देना, जिसको लेकर लंबे वक्त से इफ एंड बट की स्थिति सिर्फ विपक्ष में ही नहीं बल्कि खुद एनडीए यहां तक कि जेडीयू के भी अंदर खाने मची हुई थी। लेकिन तमाम उठापटक के बाद सारे सस्पेंस से पर्दा तब हट गया जब जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में जोरदार भाषण देते हुए बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये दांव जेडीयू के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब विपक्ष ही नहीं खुद जेडीयू के भीतर भी नीतीश कुमार के वक्फ बिल का सपोर्ट करने पर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी फूट के बीज पड़ चुके हैं और क्या मुस्लिमों के साथ साथ अब अपनों की नाराजगी का भी खामियाजा नीतीश कुमार को कुर्सी गवा कर चुकाना पड़ सकता है। तो चलिए खंगालते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोकसभा में बीते कल जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने वक्फ बिल के फेवर में क्या कुछ कहा और फिर बिल पास होने और जेडीयू के स्टैंड को लेकर विपक्ष का क्या रिएक्शन सामने आया। जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। वहीं इस बिल पर चर्चा के दौरान ललन सिंह ने कई बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी नाम लिया। ललन सिंह के लगभग हर बयान में नीतीश कुमार और उनके द्वारा मुसलमानों के हित में किए गए कामों की चर्चा थी। ऐसा लग रहा था मानो ललन सिंह बिहार चुनाव से पहले राज्य के मुसलमानों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हों। ललन सिंह ने आगे कहा कि मोदी जी को कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में जो आपने पाप किया था उसे समाप्त करके पारदर्शिता लाने का काम किया है। देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, इसलिए मोदी जी समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू का धन्यवाद कि देश की संसद सुप्रीम कोर्ट को वक्फ की संपत्ति बनने से बचा लिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस बिल का पूर्ण समर्थन करती है। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कहा कि कल की बहस के बाद जो भ्रम था वो दूर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद सारा भ्रम दूर हो गया और जो लोग मुसलमानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे अब लोग उन्हें समझ रहे हैं। पसमानदा मुसलमान जो बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, जो कि मुस्लिम समुदाय है, उसमें जैसा कि हमने राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण किया है, उन्हें वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया। तो वहीं विपक्षी नेताओं ने जेडीयू के वक्फ बिल का सपोर्ट करने पर गोलबंदी कर दी। इसी कड़ी में आरजेडी सांसद संजय यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू अब जेडीयू नहीं रही, वो तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है। बीजेपी ने अपने लिए जेडीयू के नाम पर एक प्रकोष्ठ बना दिया है। जेडीयू की अपनी क्या विचारधारा है? हम जेडीयू के लोग से पूछना चाहते हैं कि उनकी अपनी खुद की अलग पहचान क्या बची है। अगर उन्हें आरएसएस और बीजेपी के ही एजेंडे पर राजनीति करनी है तो अब जेडीयू के विलय की बस एक औपचारिकता रह गई है, देर सवेर वो बीजेपी में हो जाना है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने भी यही कहा कि जेडीयू का भाजपाकरण हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर उनके स्टैंड से उनका सेक्युलर मुखौटा उतर गया है। ललन सिंह जी को तो ये भी नहीं पता कि वक्फ बोर्ड कोई ट्रस्ट है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। वक्फ संशोधन बिल के बहाने एक बार फिर अफसरशाही को अनर्गल ताकत सौंप दी गई है। यही नहीं, जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो ये कानून इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं।
अगर नीतीश कुमार जैसे नेता लोकसभा में इस विधेयक के समर्थन में वोट नहीं देते तो सरकार इसे कभी कानून नहीं बना सकती। बीजेपी मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं मानती, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग जो हर दिन मुसलमानों को ये कहते हैं कि वो समुदाय के हितैषी हैं, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि गांधी, लोहिया और जेपी की बात करते हुए भी इस विधेयक के समर्थन में वोट देकर क्या वो अपना पाखंड नहीं दिखा रहे। जब ये युग इतिहास में लिखा जाएगा तो इस कानून के लिए बीजेपी से ज्यादा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का होगा। तो वहीं मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं ने भी लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने को लेकर जेडीयू और नीतीश कुमार को सीधे जिम्मेदार ठहराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल ने कहा, हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद यदि ये विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इस भेदभावपूर्ण विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। तो वहीं बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए आगे निशाना साधते उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और विचारधारा की कोई हैसियत नहीं रह गई है। सेक्युलरिज्म का लिबास लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेक्युलर नहीं होते। इसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब है कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। उनके निजी या राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन पकड़ी है। जाहिर है कि अब वो मुसलमानों का वोट नहीं पा सकते। इसके साथ ही मोहम्मद खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अपने अपने राज्यों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त है। हमें यह भी लगता है कि अगर अन्य पार्टियां इस विधेयक का अधिक तथ्यों और आंकड़ों के साथ विरोध करती तो बेहतर होता। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस पर अपनी आपत्तियां जताई। अगर ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। हमें भरोसा है कि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर हमें इस मामले में न्याय और राहत मिलेगी। विपक्ष के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन कुछ अन्य सदस्यों को भी अधिक विस्तार से तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए था। हालांकि इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली खबर खुद उन्हीं की पार्टी के भीतर से आई। असल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में भीतरी घमासान मच गया है। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर नीतीश की पार्टी में ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। जेडीयू महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल पर सेक्युलर और कम्युनल सब बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो जल्द ही बैठक करके रणनीति बनाएंगे। तो वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी इससे खुश नहीं है, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुलाम गौस गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में लाने पर खासी नाराजगी की बात कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है देश में किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हो, चाहे 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली, चाहे मुस्लिम बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि हो, तालमी मरकज की स्थापना हो, ट्रिब्यूनल की स्थापना हो, इस तरह के कई फैसले लिए हैं। वैसे हम लोगों की यही मांग है कि संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए। वही हाल ही में लालू यादव से मुलाकात को लेकर भी गुलाम गौस का जवाब रहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। 14 सालों से जिस पार्टी में हम रहे हैं, सभी लोगों से पुराना साथ रहा है। सभी जानते हैं कि गुलाम गौस जो काम करता है डंके की चोट पर करता है। यहाँ आपको बता दें कि गुलाम गौस जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि हाल ही में वो लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, जिस पर खूब सियासत भी हुई थी। उधर जेडीयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने तल्ख लहजे में इस बिल को लेकर कहा कि इस वक्त देश भर के मुसलमान और अमन पसंद लोग उबल रहे हैं। तमाम कोशिश की गई, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सबके सब नंगे हो गए। ये वाजिब हो गया कि अब कम्युनल और सेक्युलर और कम्युनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि जज्बात को संजीदा बनाइए और सोशल मीडिया पर लिखने से बेहतर है कि दिमाग से काम लीजिए। जल्द ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, मीटिंग के लिए तैयार रहिए। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा में पास होने के बाद अब वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है। राज्यसभा में इस वक्त 234 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं। इसमें बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 96 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 113 तक पहुंच गई है। इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 119 हो जाती है, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिर होते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं।
अन्य विपक्षी दलों के पास 58 सांसद हैं। इस तरह राज्यसभा में कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 85 तक पहुंचती है, यानी सारा दारोमदार बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिका हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों दलों ने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया था, लेकिन इन दोनों के राज्यों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने राज्यों में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के हाथों सत्ता से बाहर हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्फ बिल को लोकसभा में समर्थन देकर भले ही बीजेपी के लिए नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर दी हो, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में इस बिल को लेकर दो धड़ों में बंटने का खामियाजा क्या नीतीश की पार्टी को आगामी बिहार चुनाव में उठाना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।